आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक की। ये कहानी है सिर्फ एक रात की। एक ऐसी रात जिसने एक पूरे शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तारीख 2 दिसंबर 1984। एक ऐसी तारीख जिसे भारत का इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। ये गहरे जख्म की तरह हमेशा याद रहेगी। उस रात भोपाल शहर बिल्कुल आम रातों की तरह ही अपनी धुन में था। गलियां खामोश थीं, लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि बस कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात शुरू होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है उस फैक्ट्री के कंट्रोल रूम से, जहां मुसीबत के पहले संकेत दिखने शुरू हो चुके थे। सोचिए, फैक्ट्री का कंट्रोल रूम। एक वर्कर की नजर अचानक मीटर पर पड़ती है और वो चीख उठता है। उसकी आवाज में एक डर था, एक खौफ था। टैंक नंबर 610, जिसमें वो खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भरी थी, वो खतरे के निशान को पार कर रहा था। लेकिन उस चेतावनी का क्या हुआ? उसे हवा में उड़ा दिया गया। सुपरवाइजर ने बड़े ही लापरवाही से जवाब दिया, ये सोचकर कि भाई ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। ये एक जानलेवा भूल थी। एक ऐसा भरोसा जो बस कुछ ही देर में टूटने वाला था। और यही इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। जिस सिस्टम पर इतना भरोसा किया गया था, वो एक एक करके धोखा दे रहा था। मशीन से एक अजीब, एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आने लगी थी। 2 टेक्नीशियन भागे भागे वहां पहुंचे और उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। एक बहुत जरूरी वाल्व जाम हो चुका था और जहरीली गैस वो लीक होने लगी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत उस टैंक से आजाद हो चुकी थी। अब कहानी फैक्ट्री से निकलकर उस अदृश्य दुश्मन तक पहुंचती है जो शहर की सड़कों पर फैलना शुरू हो चुका था। ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट में कहें तो MIC। एक ऐसा केमिकल जो हवा में मिलते ही एक अदृश्य कातिल बन जाता है। सोचिए, एक खामोश मौत का बादल जो फैक्ट्री से उठा और हवा के साथ धीरे धीरे भोपाल शहर की तरफ बढ़ने लगा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। मौत उनके दरवाजों से, उनकी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वो गैस चुपके से घरों में, लोगों के फेफड़ों में और फिर खून में उतर रही थी। जानवर बेचैन होने लगे थे, पक्षी आसमान छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन इंसान, वो अपनी गहरी नींद में कैद था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उस अदृश्य कातिल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शहर में पहली बार दहशत फैल रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये बताती है कि तबाही कितनी तेजी से फैली। रात के 12:30 बजे फैक्ट्री से गैस निकली और सिर्फ 40 मिनट के अंदर, सिर्फ 40 मिनट में 1:10 पर पास की बस्ती से पहली चीख सुनाई दी। और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर एक बहुत बड़े गैस चेंबर में बदल गया। किसी बस्ती से पहली आवाज बस यही आई थी। एक ऐसी चीख जो उस रात न जाने कितने हजारों लोगों की आखिरी आवाज बन गई। ये उस दर्द और उस खौफ की बस शुरुआत थी, जिसे आज भी शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। मिक गैस का असर पल भर में होता था और बहुत भयानक था। लोगों की आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे किसी ने उनमें आग लगा दी हो। गला ऐसे घुट रहा था मानो कोई उसे दबा रहा हो, और फेफड़े अंदर से फट रहे थे। लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन भागकर जाते भी तो कहां? जहर तो हवा में था, हर तरफ था। भोपाल की सड़कों पर बस लाशें बिछ गईं। कुछ लोग दौड़ते दौड़ते गिरे, कुछ ने अपने बच्चों को गोद में लिए हुए ही दम तोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी तबाही, इसकी वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर ये एक सोची समझी लापरवाही का नतीजा था? जब जांच हुई तो जो सच सामने आया वो शायद उस हादसे से भी ज्यादा खौफनाक था। ये कोई एक गलती नहीं थी, नहीं, ये तो नाकामियों की, विफलताओं की एक पूरी जंजीर थी। एक के बाद एक की गई लापरवाहियों का नतीजा। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये एक कंपनी की आपराधिक लापरवाही की पूरी कहानी है। जो सेफ्टी सिस्टम इस तरह के हादसों को रोकने के लिए बनाए गए थे, वो सब एक एक करके बंद थे। कूलिंग यूनिट बंद था, मतलब टैंक के अंदर गैस खतरनाक तरीके से गर्म हो रही थी। वेंट गैस स्क्रबर, जो लीक होती गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता था, वो भी बंद पड़ा था।
और फ्लेयर टावर, जो आखिरी उम्मीद थी, जो गैस को सुरक्षित जला सकता था, वो भी काम नहीं कर रहा था। मतलब हर एक सेफ्टी लेयर को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था। इसे हादसा कहना गलत होगा, ये एक तरह से तयशुदा कत्लेआम था। चलिए अब चलते हैं उस खौफनाक रात के बाद की सुबह पर, जब सूरज एक ऐसे शहर पर उगा जो हमेशा के लिए जख्मी हो चुका था। सूरज तो निकला, लेकिन उस दिन भोपाल में सुबह नहीं हुई। सड़कों पर एक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, और उस सन्नाटे को अगर कुछ तोड़ रहा था तो वो थीं लाशें। हर तरफ बस लाशें ही लाशें। वहां एक डॉक्टर थे जिन्होंने उस रात की पूरी तबाही को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने बस एक बात कही, आज रात भोपाल ने सांस लेना भुला दिया। एक लाइन जो उस रात की पूरी हकीकत बयां कर देती है। एक शहर जो सांस लेना ही भूल गया था। तो भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि जब मुनाफे को इंसानी जिंदगी से ऊपर रखा जाता है तो शहर के शहर रातों रात तबाह हो सकते हैं। यह उन हजारों जिंदगियों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है जो उस एक रात में हमेशा के लिए खामोश हो गईं।